तो कल एक बार रैली हो जाए, उसके बाद 29 की रात को 30 को बड़ी लिस्ट है हमारी, आपको देखने को मिलेगी। जो आज मैंने 10 की लिस्ट जारी की, आप देखिए। मैं ये कह रहा हूँ बड़ा प्लान ये है कि अगर आरएलपी पार्टी लड़ रही है राजस्थान में और हम सत्ता की बात, मैं ही नहीं लड़ूंगा तो फिर कैसे लड़ेगा आप बताओ। जो पार्टी का कप्तान है वो तो इलेक्शन लड़ेगा भाई एमएलए का, तभी तो लोगों को घुंघरू बंधेंगे। मुझे तो लड़ना ही था, तो मैं लड़ूंगा तो फिर मेरी सीट पे ही लड़ूंगा ना, क्यों सर सीट पे। वो आगे तय करेंगे कौन क्या करेगा, ये अभी उसके अंदर आप नहीं जाए। वो हमारा पारिवारिक मामला, कोई ऐसा है भी नहीं। और मैंने भाई को लड़ाया, चुनाव इसलिए था, हम परिवारवाद की पॉलिटिक्स भी नहीं करते राजस्थान के अंदर, लेकिन उस समय अगर नहीं लड़ाता तो आरएलपी के खाते से खींचते चली जाती। इसलिए पार्टी को बचाने के लिए भाई को मैदान में उतारना पड़ा। हमारा ऐसा नहीं दूसरे 4-4, 5-5 टिकट मांगना, हमारे आपस में संतुष्टि किसी तरह का मामला नहीं है। और जो लड़ाए हैं 10 में से 6-7 वो योद्धा जो आरएलपी से लड़े हैं सारे के सारे। और जो परबत सर की सीट है, बार बार कांग्रेस ही कह रहा हूँ, कांग्रेस ही नहीं है वो। 19 के चुनाव में मेरे साथ मंचों पे थे, गठबंधन आरएलपी के ही व्यक्ति हो। हाँ, कांग्रेस एक बार वो चुनाव जरूर लड़े थे, पिछली बार इन्होंने कांग्रेस के एमएलए की मदद भी करी। मैं इनको लड़ाना चाहता था, सारे लड़े नहीं बाद में। और ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों का नेता, इनको कह सकते हो आप, रहमत राम जी को, जो दोनों पार्टियों में रहे बड़े कद्दावर नेता, वो आरएलपी ज्वाइन करके कोलाई से लड़ रहे हैं। अब आपका दूसरी सीट कौन सी होगी? आपने पहले ऐलान किया था मैं 2 जगह बात कर लेंगे ना, अभी टाइम पड़ा है ना। कल तो हम एक बार रैली कर लें हमारी, तो ये 5वां जो स्थापना दिवस है, देखिए जिस तेज़ी से हम आगे बढ़े, कल देखने को मिलेगा कि नौजवान अपने अपने साधनों से जयपुर कैसे पहुंचते हैं। रथ यात्रा का जो हमारा सत्ता संकल्प यात्रा का, उसका भी समापन की घोषणा हम कल करेंगे। और पार्टी का स्थापना दिवस है, तो इस बहाने सबसे मुलाकात भी होगी और राजस्थान का नया जोश और ऊर्जा राजधानी से राजस्थान का जवान और किसान लेके जाएगा। इस बार तय है कि इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को रोक देंगे। हम यहाँ आई गए सत्ता में, कैसी बातें कर रहे हो। या मैं कह रहा हूँ तो 10 की जारी की, उनमें 8 जीत रहे हैं, 9 जीत रहे हैं, 10 भाई फाइट है, तो आई गया सत्ता में। 10 में ये तो अभी 40 की होगी तो उसमें 25 जीत रहे हैं, और क्या सत्ता में 300 एमएलए थोड़ी चाहिए, तो 30-40 का ही तो खेल चाहिए। 100 के आसपास जीतेंगी दोनों हमारी मिलकर पार्टियाँ। तो आप बिगड़ गया कांग्रेस भाजपा का खेल, चुनाव लड़ रहे हैं, सारा ही हमारे लड़ेंगे। और इसके अंदर हमने बीजेपी को भी आमंत्रित किया है कि अगर वो हमारे साथ आना चाहे तो हो सकता है हमारे साथ नहीं और कहीं, लेकिन गठबंधन उनके भी होंगे, ये तय है। हम भी हमारा देखिए बड़े भाई के रूप में, चूंकि हम आरएलपी राजस्थान में अभी बड़ा भाई है, बसपा चली गई सारी, तो 3 एमएलए हमारे पास है, थर्ड फंड हम ही है, तीसरी ताकत हमारे पास, संख्या सब ज़्यादा है। तो बड़ा मन रखते हुए हमने सबको कहा कि आप आएँ, जीतें। और हम तो ऐसा भी करेंगे, कहीं इंडिपेंडेंट मजबूत ताकत के अंदर है तो हम उनका खेल नहीं बिगाड़ेंगे। कांग्रेस भाजपा को रोकने के लिए हर कदम उठाएंगे हम राजस्थान के अंदर। ज्वाइनिंग तो अभी धुआंधार हो रही है, तो देखना आप कितनी ज्वाइनिंग हो रही है। लेकिन हम कांग्रेस बीजेपी की तरह नहीं है कि सुबह ज्वाइनिंग कराएं शाम को टिकट दें, ऐसा नहीं। हम मेहनत करने वाले लोगों सर, कांग्रेस बीजेपी जो जिनकी टिकट कट रही है वो आपके संपर्क में होंगे, कुछ तो क्या लोग उनको आप टिकट देंगे? कुछ लोग हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, जिनका जैसे मान लो कोई टिकट बिक गई, कोई जनाधार वाला व्यक्ति है, किसान है, कोई मजबूत आदमी है, जिसको होता है ना भाई कि वो अपने आप को अकेला फील वो महसूस नहीं करे। क्योंकि मेरी 3 में टिकट कटी थी, लेकिन मैंने महसूस किया था, तब मैंने पढ़ लिया था। मैंने कहा टिकट किसी कटेगी तो मैं उसको टिकट जरूर दूंगा। मैंने उसको झेला था उस बात को। ये राजस्थान में गुस्सा सिर्फ मुझे आया था, मेरे से पहले किसी को नहीं आया तो मैंने देखो पार्टी भी खड़ी की, लोगों को टिकट भी दिए। नए नेता आपने सांगानेर में जो हमारा प्रत्याशी है, वो दोनों पार्टियों के दांत खट्टे कर देगा चुनाव के अंदर। देखिए कांग्रेस का जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक कांग्रेस का खिसक गया, बहुत बड़ा वोट बैंक। और 5 साल का जो कुशासन इनका था, जिस तरह मंत्रियों पर चार्जेज लगे और कांग्रेस जिस तरह धड़ों में बंट गई, एक आदमी आगे ले जा रहा है, एक वापस खींच रहा है उसको। कांग्रेस धड़ों में बड़ी, टिकट को लेकर जिस तरह इनके आपस में धड़ेबंदी है, जिस तरह एक हराने में जिताने में जुटेंगे। और जो भ्रष्टाचार के, पेपर लीक के, बजरी के, ईडी की जो कार्रवाइयाँ हो रही है, वैसे ईडी की कार्रवाई का अभी ये समय एकदम सही नहीं है। ये 3 महीने 4 महीने पहले होती है, उसका एक अलग मैसेज जाता है। मैंने कुछ दिन भी कहा था कि ईडी अगर कार्रवाई करे तो अरेस्ट करे, अगर सबूत नहीं तो फिर उनको ईडी माफ़ी मांगे। कि ये वक्त ऐसा नहीं किसी घर जाके उसको डरा दो, धमका दो, वो कर दो। है तो कार्रवाई करनी चाहिए और सही है। जो गलत करेगा वो सजा मिलेगी। कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, चाहे कांग्रेस का अध्यक्ष हो चाहे बीजेपी, कानून सब करे। अब सीएम भी शेखावत को बार बार डराते हैं कि उनका नाम है संजीवनी, नाम है तो पकड़ो उनको, और नाम और नहीं है सब तो बार बार बदनाम मत करो। मैं यही कहता हूँ, आदमी के हाथ के अंदर अगर चीफ मिनिस्टर के हाथ में सारी ताकत होती है, वो 5 मिनट लगते गिरफ्तार करो, जमानत हो जाएगी। और नहीं है तो फिर बार बार मत को। सीएम खुद के उनका नाम है, नाम है, अरे तो सीएम हो आप भाई, सीएम ही पकड़ेगा। और ईडी जो एजेंसियां वो मोदी और अमित शाह के पास है, अगर डॉक्टर असर दोषी है तो ले जाओ उनको पकड़ के। क्यों नहीं कर रहे हैं? ईडी मेरे यहाँ तो नहीं आ रही, आप बताओ, मैं पार्टी चला रहा हूँ, आए मंगाए ना हमारी पार्टियों कागज,
है ही नहीं कुछ। 100 का नोट चंदे का नहीं लिया, कौन करेगा बताओ काम। तो हमारा ध्यान नहीं रखेगा, दिल्ली की सरकार एजेंसियाँ रख रही है, यहाँ भी रख रही है, लेकिन जो आदमी मजबूत होता है, साफ़ सुथरा होता है, जो ईमानदारी चलता है, उसकी ईश्वर मदद करता है। अभी हम अब कल शाम को ही निकालेंगे। वैसे आज भी लिस्ट बनी हुई है हमारे पास। एक बार रैली के अंदर आ जाए लोग, मान लो कोई की टिकट कट भी जाए, मायूस हो जाएगा। हम चाहते हैं कोई मायूस हो, क्योंकि टिकट हमारे भी 5-5, 10-10 मांग रहे हैं एक सीट से, इतने दावेदार आ रहे हैं। और जो विनिंग सीटें वहाँ तो ज़बरदस्त तरीके से आप जाना, और कोई चाहता है कि भाई हम जीतें, चुनाव होता भी है। और नौजवानों के आप बायोडाटा देखोगे, मैं कह रहा हूँ सीएम जहाँ चुनाव लड़ना था उनके खिलाफ मेरे पास बायोडाटा आए हैं 5, वसुंधरा जहाँ चाहती है 3 कि RLP से लड़ेंगे या आज़ाद पार्टी से लड़ेंगे। ये सारे इतने ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। ये कुछ बातें आपको 29-30 को हम और बताएंगे।